नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंबानी परिवार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंबानी परिवार ने कितने करोड़ रुपए दान में दिए थे और अंबानी परिवार प्राण प्रतिष्ठा में कैसे पहुंचे थे। साथ ही वे दोबारा कब जाएंगे और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर भी श्री राम के फोटो पोस्टर आदि लगाए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा से पहले। कि उनकी भक्ति तो सभी को पता ही है कि वे सनातन धर्म के प्रति कितने आकर्षक होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर अंबानी परिवार ने कितने करोड़ रुपए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिए थे और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी उन्होंने कुछ योगदान दिया था। चलिए वीडियो को करते हैं देश के शुरू। सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार समेत अयोध्या पहुंचे। उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, दामाद आनंद पीरामल, बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बहू श्लोका मौजूद रहीं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए पूरे देश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस समारोह में देश के सबसे अमीर मुकेश अंबानी भी अपने पूरे परिवार के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी नीता अंबानी और बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी व बहू श्लोका मेहता भी साथ रहीं। इस अवसर पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, भगवान राम आ रहे हैं। अंबानी बोले, भगवान राम आ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, अपनी पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर नीता अंबानी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में पहुंचने पर अंबानी परिवार ने हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का नमन किया। इस मौके पर मुकेश अंबानी कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में राम दिवाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के तमाम उद्योगपति पहुंचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट से पूरा परिवार भारी सुरक्षा के बीच राम मंदिर पहुंचा। दरअसल देश के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी परिवार समेत अयोध्या पहुंचे। उनकी पत्नी नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, दामाद पीरामल, बेटे आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और बहू श्लोका मौजूद रहीं। पूरे परिवार ने भगवान राम के दर्शन किए। इस मौके पर पूरा परिवार बेहद उत्साहित और खुश नजर आया। मुकेश अंबानी परिवार की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को 2.51 करोड़ रुपये दान में दिए गए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को पूरे देश में राम दिवाली होगी। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षण का साक्षी बनकर, नीता अंबानी ने बताया। ऐतिहासिक दिन मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी इस समारोह में शामिल होने के दौरान बेहद उत्साहित नजर आईं और हाथ जोड़े मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा, यह एक ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उनका कहना है कि आगे भी हम अपने आराध्य भगवान राम और सभी देवी देवताओं के लिए ऐसे ही बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देते रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले अंबानी परिवार ने अपने घर पर श्री राम की लाइटिंग भी करवाई और भजन कीर्तन भी करवाए। उसके बाद अंबानी का पूरा परिवार भी वहां पर पहुंचा, राम के दर्शन और अभिषेक और आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों, जब देश के सबसे अमीर आदमी भगवान राम की भक्ति में मगन है, हम आप क्यों नहीं हो सकते? है तो सभी को राम के दर्शन करने जाना है। श्री गिरी ने कहा, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। मूर्तियों में से एक को हमारे पास रखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के कपड़े और आभूषणों को मापने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। यह मूल मूर्ति राम लल्ला के सामने रखी जाएगी। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बड़ी मूर्ति। उन्होंने कहा, श्री गिरी ने श्री योगी राज द्वारा बनाई गई राम लल्ला की मूर्ति के चयन के बारे में कहा। हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा बच्चे जैसा दिव्य चमक वाला होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु, एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं थे, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई मूर्ति
गंभीर और अच्छे व्यक्तित्व वाली है। श्री गिरी ने कहा। अंग सही अनुपात में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, अस्थाई मंदिर में रखी राम लल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा, जिसे 22 जनवरी को यहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक RSO 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और काम पूरा करने के लिए RS 300 करोड़ की और आवश्यकता हो सकती है। श्री गिरी ने कहा, एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नई सुबह का प्रतीक होगा। पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की राम लला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिनमें से मैसूर स्थित अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई। मैं हर महीने अयोध्या जाता था और उन जगहों का दौरा करता था जहां मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। उन जगहों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने में लगभग 4 से 5 महीने लगे। जब मूर्तियां तैयार हो गईं, तो हमने उन पर नजर डाली, एक दिन के लिए मूर्तियां बनाईं और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के बाद अपने आराध्य राम के लिए भारत में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। राम मंदिर के गर्भगृह में उनके पति द्वारा निर्मित रामलला की मूर्ति की स्थापना के चयन से उन्हें अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु अरुण की प्रतिभा असाधारण है। उनकी कलात्मकता को विश्व भर में पहचान और प्रशंसा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मूर्ति की विशेषता के बारे में और मूर्ति के निर्माण शैली के बारे में। यह मूर्ति श्यामल काले पत्थर से बनी है और इसे मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। रामलल्ला की मूर्ति में देवता को 5 साल के बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है, जो उसी पत्थर से बने कमल पर खड़ा है। मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। 51 इंच की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनाई गई है, जो HD कोटे और मैसूर जिलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक प्रकार का पत्थर है। अपने काले स्वरूप के लिए प्रसिद्ध इस पत्थर को भगवान कृष्ण के समान रंग के कारण कृष्ण शिला कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि अंबानी परिवार कैसे प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचा और क्या क्या उन्होंने किया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्होंने कितने रुपए का योगदान राम मंदिर बनने में दिया था। आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की।